हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करें प्लीज़। हाँ, मैं क्या करूँ, दुखी हो जाती हूँ ना आपकी दी, क्या करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो वीजिंग था वांग जी के बहुत क्लोज आ गया था, या ये कहें कि वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज ले आया था। वांग जी वीजिंग की बहुत केयर करता था, उसे बाहर लेके जाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता था। और वीजिंग को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते वांग जी से प्यार हो गया था। वांग जी के लिए वीजिंग फीलिंग्स रखने लगा था और वांग जी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वीजिंग भी उसे पसंद कर रहा है, क्योंकि इन टाइम के अंदर 3 या 4 महीने हो चुके थे वांग जी वीजिंग को साथ रहते हुए। और इस टाइम में वांग जी बहुत बार वीजिंग के क्लोज आ जाता था, उसे किस कर लेता था और उसे टच भी करता था कभी कभी। बट वीजिंग कभी वांग जी को ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देता था, उसे रोक देता था या टॉपिक चेंज कर देता था। वांग जी समझ चुका था कि अगर वीजिंग उसे पसंद नहीं कर रहा होता तो अब तक उसे स्लैप लगा चुका होता। इसी वजह से वांग जी की और भी ज़्यादा अब जो है ना वो डिमांड बढ़ गई थी और दूसरी उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। इसीलिए अब वो वीजिंग के क्लोज था एंड बारिश हो रही थी। वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के फेस पर रखता है और उसके फेस को वो टच करने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता गगा। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है। बारिश में दोनों ही मतलब बोल सकते हैं कि भीग रहे थे। बारिश की बूंदें दोनों की बॉडीज़ को पूरी तरह से गीला कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वीजिंग पता हाँ क्या कहना है आपको। वांग जी वीजिंग के और भी क्लोज आ जाता है और वो वीजिंग के फेस को अब अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और वीजिंग के चीक्स को रब करता है, जिस वजह से वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे वांग जी का ये टच बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील करवा रहा था और वीजिंग जैसे कि मानो इस टच में खो गया हो। इसके बाद वांग जी को देखने के लिए वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है। वांग जी अपने फेस पर एक स्वीट सी स्माइल के साथ वीजिंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वीजिंग, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता वो मैं नहीं ऐसा तो नहीं है। ये सुनकर वांग जी बोलता है वीजिंग मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है तुम कैसे मुझे देखते हो जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ, तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। मेरे एक छोटे से टच से तुम्हें गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ तब तुम मुझे दूर नहीं करते हो अपने आप से, मुझे अपने आप को किस करने देते हो और सब कुछ मैं जो चाहूँ वो। तो इसका मतलब क्या है वीजिंग। वीजिंग बोलता वो वांग जी बोलते वो क्या वीजिंग, अब तुम झुठला नहीं सकते हो कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो। जब तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे होते ना तो अब तक जब मैं तुम्हें इतनी बार किस कर चुका हूँ तो तुम मुझे स्लैप लगा देते उस पहले ही दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था और शायद फोर्सफुली किया था, उसी दिन थप्पड़ लगा देते। हाँ तुम्हें गुस्सा आया था बट तुमने मुझे दूर नहीं किया वीजिंग, एक बार भी नहीं किया। और उसके बाद से मैं जब भी तुम्हारे रूम में आ जाता हूँ तब भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं बोलते। वीजिंग कहो ना। और ये बोलकर वांग जी और क्लोज आ जाता है। वीजिंग की बॉडी वांग जी की बॉडी से टच हो रही थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ वीजिंग पर बहुत इफेक्ट डाल रही थी। वांग जी और भी क्लोज आता है वीजिंग के और इसके बाद वो वीजिंग के फेस को टच करने लगता है और वो अपने एक हाथ को वीजिंग के नेक एरिया पर लेके जाता है और वहाँ पर अपनी हार्ड ब्रीदिंग को छोड़ने लगता है और अपने हाथ से टच करने लगता है। और इससे वीजिंग की बॉडी जैसे कि मानो लूज पड़ रही हो वांग जी के आगे। वांग जी जो चाह रहा था वीजिंग वैसा ही कर रहा था, वैसा ही रिएक्ट कर रहा था और ये चीज़ वांग जी को बहुत पसंद आ रही थी। वांग जी वीजिंग के कान के पास आता है और वहाँ पर अपनी लिप से जो एयर थी उसे ब्लॉक करता है और उसके बाद वीजिंग की बॉडी एकदम तो करंट मार जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके बॉडी के अंदर करंट पास कर दिया हो। वीजिंग बोलते खगा। वांग जी वीजिंग की कमर से पकड़ लेता है और उसे क्लोज कर लेता है। वीजिंग बोलते क्या करें आप। वांग जी बोलता है वीजिंग जैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वीजिंग तुम भी बोलो ना तुम मुझे पसंद करते हो।
वीजिंग बोलता वो बट एंड तभी वीजिंग सोचता है और बोलता नहीं ये नहीं हो सकता। वीजिंग तुरंत ही दूर कर देता है और साइड हट जाता है और बोलता नहीं कका ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। आप मैं नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद वो वीजिंग के क्लोज आता है धीरे धीरे करके और उसके बाद वो अपना हाथ वीजिंग के टमी पर लेके जाता है और उसके टमी पर रैप कर लेता है चारों तरफ से। और दोनों हाथों को रैप करने के बाद वांग जी वीजिंग के जो बोल सकते टमी पर उसे अपनी क्लोज करता है और वीजिंग पूरी तरह से वांग जी से सट जाता है। एकदम दोनों की बॉडी अटैच हो गई थी एक दूसरे से, जैसे मानो वीजिंग की बैक वांग जी के चेस्ट एरिया पर थी और प्रेस कर रहा था वांग जी वीजिंग के स्टमक को टच कर रहा था। एंड वीजिंग को ये सेंसेशन उसकी बॉडी में एक वाइब्रेशन के लिए काफ़ी थी। वीजिंग वांग जी के दोनों हाथों पर हाथ रख लेता और बोलता काका मेरी मेरी बात को समझिए। वो तभी वांग जी अपना फेस वीजिंग के नेक एरिया पर लग रहा था और वीजिंग छोटा था इस वक्त, वो 17.5 साल का था। वांग जी वीजिंग के चिन के ऊपर उसके शोल्डर पर अपने फेस को रब करता है और वीजिंग अपना फेस एक साइड कर लेता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अलाउ कर रहा था वांग जी को अपने आप को टच करने के लिए। वीजिंग का जो फेस था वो साइड हो जाता है और वांग जी को एक्सेस मिल जाता है। वांग जी फिर अपने फेस को जो है ना वीजिंग के नेक पर रब करता है और वीजिंग आंखें बंद कर लेता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भी कस के बंद कर लेता है। वीजिंग अंदर से जानता था कि कहीं ना कहीं ये गलत है, वो और वांग जी एक नहीं हो सकते हैं। उसे सब पता था ये जानते हुए भी, बट वो अपने दिल का क्या करे, वो दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उस दिल को वांग जी पसंद आ चुका था और इस दिल के हाथों वीजिंग मजबूर हो चुका था पूरी तरह से। वीजिंग जो है ना वो सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इनका टच मुझे मुझे कमज़ोर क्यों कर देता है, मैं इनसे दूर क्यों नहीं रह पाता हूँ। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ ये सब चीज़ें, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर किस करता है और फिर बोलता है वी कहो ना वीजिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी अब वीजिंग के फेस टू फेस था। वांग जी बोलता वीजिंग बोल दो ना एक बार कि तुम भी मुझे पसंद करते हो जैसे मैंने तुमसे कहा है, कहो ना वीजिंग। वीजिंग बोलते कगा। वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ मैं सच जानना चाहता हूँ, कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। वीजिंग बोलता बट कगा ये रॉन्ग। वांग जी बोलता वीजिंग क्या प्यार करना गलत है, तुम मुझसे प्यार करते हो है ना। वीजिंग शॉकिंगली देखते और बोलते कि क्या। वांग जी बोलता मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे प्यार करते हो। वीजिंग मैं तुम क्या मेरी आंखों में देख नहीं पाते हो, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए क्या है। वीजिंग वांग जी की आंखें देखने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है या ये क्या है। वीजिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग, अब तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अभी तो मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, ठीक है। तुम मुझे कल बता देना कि तुम्हारे दिल में क्या है, ओके। और मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा, कभी फोर्स नहीं करूँगा वीजिंग, बट मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता बट कक्का। वांग जी बोलता वीजिंग मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता हूँ। वीजिंग अपना फेस टर्न कर लेता है और वांग जी दोबारा से वीजिंग को टमी से हक करता है और उसके बाद वो बोलता है वीजिंग इट्स ओके, तुम स्ट्रेस मत लो, अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ तो कोई बात नहीं वीजिंग, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक कि तुम हाँ नहीं बोल देते हो। ये सुनकर वीजिंग बोलते क्या आप मेरा वेट करोगे कक्का। वांग जी बोलता हाँ ऑफ कोर्स वीजिंग मैं तुम्हारा वेट करूँगा, जब तुम चाहो तब हम हमारे इस रिश्ते को एक नाम देंगे या कुछ और, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी हूँ। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग से थोड़ा सा दूर होने ही वाला था कि तभी उन्हें एक आवाज़ आती है वांग जी वी क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये आवाज़ लान सेचन की थी। वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही डर जाता है और वो वीजिंग को छोड़ देता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो लान सेचन खड़े हुए थे। लान सेचन बोलते हैं यहाँ बारिश हो रही है और वो अम्ब्रेला लेकर आए थे। वो बोलते क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर। हाँ वांग जी बोलते वो कगा मैं वो ये यहाँ पे। एंड तभी हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी डर गया था। वीजिंग जल्दी से अपने आप को काम डाउन करता है और टर्न करता है और बोलते गगा वो मैं रैबिट को देखने के लिए आया था, वो भीग जाते तो। लांस सेचन बोलते हैं व्हाट। वीजिंग एक्चुअली इन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, और तुम दोनों रात को बाहर मत आया करो। एंड वीजिंग चलो अपने रूम में जाओ और तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, भीगने की वजह से देखो कैसे हो गया। एंड वो तुरंत ही आगे आते हैं और वो अपना जैकेट निकाल कर वीजिंग के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से वीजिंग की शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिस वजह से वीजिंग का बॉडी स्ट्रक्चर एंड वीजिंग की स्किन भी दिख रही थी। और उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि वो टी शर्ट बोलेंगे, जिस वजह से और भी ज़्यादा विजिबल हो रही थी। एंड वांग जी को वो देखते हैं और बोलते वांग जी क्या तुम्हें पता नहीं है मैनर्स कहाँ गए तुम्हारे।
वांग जी बोलता गगा, वो लान सेजन बोलता है अपने रूम में जाओ, सुना तुमने? वांग जी बोलता हाँ गगा, एंड वो अपना सर नीचे करता है, चुपचाप चला जाता है। वो वियिंग को देखते हैं और बोलते वियिंग तुम भी अपने रूम में जाओ और बाहर मत निकला करो और ध्यान दिया करो अपने ऊपर, ठीक है? वियिंग बोलता हाँ हाँ गगा, मैं जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। लान सेजन जाते हुए उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं ये वांग जी क्या कर रहा था यहाँ पर, और वो वियिंग के इतना क्लोज क्यों था? माना कि हम एक फैमिली है, बट वियिंग के वांग जी का इतना क्लोज आना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वियिंग एक ओमेगा है और उसे ओमेगा से डिस्टेंस कितना बना के रखना चाहिए शायद मुझे उसे बताना होगा। इसके बाद लान सेजन तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वो भी अंदर आते हैं एंड देखते हैं तो वांग जी और जो वियिंग थे वो अपने रूम में जा चुके थे। वियिंग अपने रूम में आता है, तुरंत ही शावर रूम में चला जाता है एंड जो लान सेजन थे वो बाहर थे और सर्वेंट को इशारा करते हैं जो मैसअप हो चुका था वहाँ पे, क्योंकि गंदे जो पैर थे ना वो मंड गए थे। लान सेजन अपने जो भी सॉक्स या वो जो पहन के गए थे वो बाहर निकाल देते ताकि ख़राब ना हो। इसके बाद वो भी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग वॉशरूम में आता है, शावर ऑन करने के बाद बस वो खड़ा हो जाता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है एंड फिर वो अपनी जो जैकेट थी उसे देखता है जो कि लान सेजन की थी। वियिंग उस जैकेट को साइड करता है, फिर अपने आप को देखता है मिरर में, पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वियिंग मिरर के क्लोज आता है और अपना हाथ मिरर पर रखता है, मिरर को साफ करता है और उसमें अपने आप को देखता है और वो फिर बोलता है वो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा वो मुझे पसंद करते हैं। ओ गॉड, मैं कितना खुश हूँ। हाँ वो मुझे पसंद करते हैं। ओ गॉड, मेरे गगा मुझे पसंद करते हैं। मैं क्या कहूँ? उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे पास एक दिन है, मैं उन्हें हाँ कह दूँ क्या? मैं उन्हें पसंद करता हूँ, पर क्या ये सही होगा? मतलब कि वो मेरी गगा है और मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मेरा ये कहना सही होगा? क्या मेरा उनसे प्यार करना सही होगा? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सही भी है या गलत, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ गॉड, मुझे बताइए ना। बट ये बात सच है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? क्या ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी एज अ वांग जी हस्बैंड? एंड ये वर्ड सुनते ही वियिंग के फेस पे तो इतनी स्माइल आती है, वियिंग सोच भी नहीं सकता था और वो बस स्माइल कर रहा था। वियिंग ब्लश करता है, पता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। और अगर बाबा को माँ को पता चला तो, और गगा को, उन्हें क्या बुरा लगेगा? मैं उनके बेटे को पसंद करता हूँ, अगर वो मुझे कितना भी कहें कि मैं उनकी फैमिली मेम्बर हूँ, बट उन्हें कैसा लगेगा जब पता चलेगा कि मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और वो मुझे पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? वियिंग फिर बात ले लेता है। यही सब सोचते हुए कुछ देर के बाद वो बात वगैरह लेके बाहर आता है और तुरंत ही वो जाता है एंड देन नॉर्मल सी अपनी टी शर्ट पहनता है और वो नीचे कुछ भी नहीं पहनता। इसके बाद वो जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। वियिंग अपने जो पिलो थी उसे हक कर लेता है, ब्लैंकेट लेता है और उसके बाद सोचने लगता है क्या करे वो, क्या वांग जी को हाँ बोल दे? क्योंकि ये बात तो सच है कि वो भी वांग जी को प्यार करता है और दूसरा ये बात भी सच है कि वो उसका गगा है। इस फैमिली ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है। अगर क्या होगा उन्हें पता चले कि वियिंग वांग जी को पसंद करता है, क्या ये फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी? वियिंग के मन में बहुत सारे सवाल थे बट इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। वियिंग सोचता है ओ गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उन्हें हाँ बोल दूँ या फिर रहने दूँ? क्या हमारा एक दूसरे के क्लोज आना, साथ आना क्या सही होगा? क्या फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वियिंग पूरे टाइम यही सोचता रहता है और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने बालकनी में बैठा हुआ था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और उसके फेस पर एक स्माइल थी, जो स्माइल कोई भी समझ पाना, मतलब किसी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये समझ पाना कि वांग जी इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है। ये स्माइल खुशी की थी, कुछ अलग ही थी, आई डोंट नो। इसके बाद बस वो ड्रिंक ख़त्म करता है अपना और अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर बस वो बेड पर लेट जाता है और सोचते हुए स्माइल करके सो जाता है। हम दूसरी ओर लान सेजन को देखते हैं। लान सेजन रूम में थे और वो सोचते हैं कि हाँ उसे वांग जी को बोलना होगा कि वो वियिंग से ऐसे डिस्टेंस बना कर रखे। वो एक ओमेगा है और भले ही फैमिली वाले हैं बट वियिंग उनकी मतलब ब्लड से रिलेटेड नहीं है और वो नहीं चाहते थे कि वियिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो वियिंग के साथ या फिर वांग जी के साथ। हाँ, इसीलिए वो सोच लेते हैं कि वो वांग जी से बात करेंगे और कहेंगे उसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए। ऐसे नहीं, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा एक ओमेगा और अल्फा के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए, भले ही वो आपके सीजे हो या फिर वो एक कोई और अदर ओमेगा हो।
लायन सिचन किसी गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे थे, बट एक होता नहीं कि बट फिर लायन सिचन सोचते हैं कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग वांगजी को अपना गगा मानता है और ये वो क्या सोच रहे हैं। लायन सिचन बोलते नहीं, ये बहुत गलत होगा, मैं ऐसे ही फालतू में सोच रहा हूँ, मैं बस बोल दूंगा उसे, क्योंकि आज जब मैंने उन्हें थोड़ा ज़्यादा क्लोज देख लिया, मतलब ये थोड़ा सा अजीब तो था, बट कोई बात नहीं। और वैसे भी वांग जी अब वीजिंग से नफरत नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं उससे बोलूँगा तो कहीं वो चिढ़ ना जाए। एक तो पहले से ही वो वीजिंग से हेट करता है, अगर मैं कुछ बोल दूंगा ना तो वो चिढ़ जाएगा। और क्या पता जब वो वीजिंग के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है उसके बाद पता नहीं क्या वो चिढ़ने के बाद और कुछ व्यवहार करने लग जाए तो वीजिंग के साथ गलत। हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वीजिंग से वांग जी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वांग जी इन सब चीज़ों से चिढ़ जाए और वो वीजिंग के साथ फिर रूडली बिहेव करे। अब थोड़ा बहुत वो उसके साथ अच्छे से तो बिहेव कर रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लायन सेजन भी सोचते हैं कि नहीं, वो ऐसे ही ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर वो जाते हैं तुरंत ही और बात वगैरह लेके नॉर्मली सो जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, जो मैडम लान थी वो बैठी हुई थी और लायन सेजन उनके पास ही थे, वो अपना जो न्यूज़ वगैरह था वो रीड कर रहे थे और लायन किरण भी वहीं पर थे। तभी वांग जी आता है और बोलते मॉम डैड गुड मॉर्निंग, वो बोलते गुड मॉर्निंग, एंड तभी वीजिंग भी आता है और बोलता गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग गगा। लायन सेजन बोलते गुड मॉर्निंग। इसके बाद वीजिंग भी आकर बैठ जाता है और वीजिंग को भी सर्वेंट आकर कॉफ़ी दे देते हैं। वीजिंग कॉफ़ी पीने लगता है एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी थोड़ा दूरी पर बैठा हुआ था एंड जब वो वीजिंग को देखता है तो वीजिंग के क्लोज आ जाता है। सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे और जो वीजिंग था वो बस एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर साइड कर लेता है। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो डर जाता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग के ईयर में बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता कि क्या? वांग जी बोलता है एक्चुअली वीजिंग वो। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता बाद में बताऊँगा, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। एंड फिर वहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह आ जाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि सर खाना रेडी है एंड वीजिंग देखता है और फिर वो नॉर्मली 5 मिनट के बाद वहाँ पर चले जाते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लायन सिजन और लायन किरण अपने काम के लिए निकल जाते हैं और जो लानी थी वो चले जाते हैं अपना उधर घर का काम करने के लिए। वीजिंग भी रेडी हो चुका था, वो अपना बैग लेता है और बाहर आता है एंड बाहर आते ही वांग जी जो है ना वो तुरंत ही वीजिंग को हाथ पकड़ के खींच लेता है। ये मतलब क्या करें आप? एंड वांग जी वीजिंग को वॉल पे पिन कर देता है, वो भी डोर के बाहर। वीजिंग बोलता गगा को देख लेगा, हटिए। वांग जी बोलता है आई डोंट केयर अबाउट दिस, अगर कोई देख भी लेता तो क्या, मैंने तुमसे वैसे भी बोल दिया ना कि तुम मुझे पसंद हो। वीजिंग बोलता हाँ बट। वांग जी बोलता तुम्हारा क्या इरादा है? वीजिंग बोलता पहले तो हमारा कॉलेज जाने का इरादा है। वांग जी बोलता बट। वीजिंग बोलता हटिए एंड वीजिंग दूर कर देता है। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग जाते हैं एंड वांग जी अपने बाइक लेता है और वीजिंग बैठ जाता है। अब वांग जी वीजिंग को बोलता भी नहीं है कि वो उसे पकड़े, अब तो वीजिंग खुद ही वांग जी को पकड़ के बैठ जाता है बहुत ही टाइटली एंड वांग जी जो है ना वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी और वीजिंग अपने कॉलेज के अंदर आते हैं और उसके बाद वो नॉर्मली अपने क्लासेस को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। वांग जी अपने फ्रेंड के साथ था और वो बैठा हुआ था, नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा था एंड उनकी क्लासेस 2 ओवर हो चुकी थी। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। वीजिंग के फ्रेंड्स वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग बताओ क्या हुआ है? वीजिंग बोलता है एक्चुअली वो बोलते हैं क्या, एंड तभी आवाज़ आती है वीजिंग एंड वीजिंग देखता है तो वहाँ पे वांग जी था। वांग जी बोलता है ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था स्पेशल चॉकलेट, देखो मुझे खा के बताओ कैसी लगी। वीजिंग चॉकलेट देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड ये तो मेरी फेवरेट है। वांग जी बोलता हाँ इसलिए तो मैं लेकर आया हूँ। वीजिंग उससे ले लेता है और ओपन करता है और उसे खाने लगता है। बोलता वाह यम्मी कितनी टेस्टी है। वैसे गगा आप लेके कहाँ से आते हो ये वाली? ये बहुत ही डिफरेंट है। वांग जी बोलता है ये स्पेशल है। वीजिंग बोलता है स्पेशल? वांग जी बोलता है हाँ स्पेशल है। एंड इसके बाद वो स्माइल करता है। वीजिंग चुपचाप उसे खाने लगता है। कुछ ही देर के बाद वांग जी भी उनके साथ बैठ जाता है और वो लोग नॉर्मली ऐसी बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और कुछ देर हो जाती है। कुछ देर के बाद फिर से उनकी क्लासेस थी एंड वो निकल जाते हैं। ऐसे ही करके आज वीजिंग का पूरा दिन निकल जाता है। वीजिंग इन द एंड अपनी क्लासेस वगैरह ख़त्म कर चुका था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए आ रहा था। एंड आफ्टर जो है ना वो 5 डेज़ के बाद उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, तो भाई अब तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। वीजिंग आता है और बोलता है यार मुझे एक सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, वो दे दोगे? तो नहीं हुसैन बोलता हाँ मैं दे दूंगा। शाओ चिंगचिन बोलता है हाँ मेरे पास भी 2 चैप्टर से नोट नहीं है। वीजिंग बोलता इट्स ओके मैं दे दूंगा। इसके बाद नॉर्मली ऐसे कन्वर्सेशन करते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके एग्ज़ाम्स थे और फिर वो देखते हैं वीजिंग जो है ना वो शॉप की ओर जाने वाला था जहाँ पे वो काम करता है, बट रुक जाता है क्योंकि अब उसकी 5 डे के बाद एग्ज़ाम है। तो वीजिंग सोचता है क्यों ना वो जाकर उन्हें बोल देगा कि वो आज नहीं आ सकता, मतलब 5 डेज़, या फिर बोले कि हम आधी महीना वो नहीं आ सकता।
और उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो वीजिंग शॉप में जाता है और अंकल को इन्फॉर्म कर देता है कि वो अब से जो है ना वो 1 मंथ के लिए नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसे लीव चाहिए। अब उसके कॉलेज में एग्ज़ाम्स हैं तो वो उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करेगा, इसीलिए। तो वो ऑनर बोलते हैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। एंड वो वीजिंग की सैलरी वगैरह जो भी थी इस मंथ की, वो हाफ की उसे पे कर देते हैं। वीजिंग हाफ में ही छोड़ रहा था। वीजिंग बोलता नहीं आप रहने दीजिए। वो बोलते नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते हैं, तुम आराम से तुम्हारी सैलरी लो, ठीक है। और जब भी तुम्हारे पेपर एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद जब भी तुम्हारा मन करे तुम वापस आ जाना, ओके। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। वीजिंग अपने पैसे लेता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग वहाँ से सीधा अपने घर के लिए आ जाता है। और जो वीजिंग था उसने वांग जी को कभी कभी मना कर दिया था कि वो कभी कभी खुद चला जाएगा। और वांग जी वीजिंग को इवनिंग को पिक करने के लिए जो वहाँ पे मतलब काम करता है वीजिंग कैफ़े, वहाँ पर आता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग घर आ जाता है वापस से। और जो वांग जी था वो अपने दोस्तों के साथ था और वीजिंग को उसने बोल दिया था कि वो आज वीजिंग को लेने के लिए नहीं आ पाएगा, इसलिए वीजिंग खुद आ गया। वीजिंग अपने रूम में था और वो देखता है सब कुछ। वीजिंग अपने पैसे देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग फिर वहाँ से तुरंत ही जाता है, बात वगैरह ले लेता है और आकर बैठ जाता है। और भाई इसके बाद चला जाता है अपनी स्टडी करने के लिए। बिल्कुल वो पूरा स्टडी करता है आज। अब देखते हैं रात के 7 बज चुके थे और जो लांस सेचन थे वो अपने रूम से बात वगैरह लेके, क्योंकि अभी अभी वो आए थे, और वो बाहर आते हैं और बोलते हैं मॉम, मैडम लैन बोलती हैं सेचन तुम्हारे बाबा। तो वो बोलते हैं बाबा 5 मिनट बोल सकते हैं कि आधे घंटा लेट आएंगे, क्योंकि उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैंने कहा मैं भी रुकता हूँ, बट उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊँ। लैन बोलती हैं कि लैनी ओके ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद वो बोलते हैं वांग जी भी नहीं दिख रहा, आज वीजिंग भी नहीं दिख रहा। लैन सेचन की बातें सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है तुम्हें पता नहीं उनके एग्ज़ाम है, तो इसीलिए दोनों स्टडी कर रहे हैं। वांग जी अभी 1 घंटे पहले ही आया है, उसने कहा था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रहा था, और वीजिंग तो आज पूरा दिन रूम से बाहर ही नहीं निकला। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह अच्छा, मैं उसे चेक करने के लिए आता हूँ, एक काम करिए मॉम आप कॉफ़ी बना दीजिए। वो बोलते हाँ सही कहा। तभी वो बोलती है अब रहने देते हैं वैसे भी बेटा, क्योंकि अभी देखो ना टाइम हो गया है, और एक काम करो तुम उसके लिए खाना लेके चले जाओ, ठीक है। वो स्टडी कर रहे हैं ना दोनों, एक काम करो तुम पहले वांग जी को दे आना फिर वीजिंग को दे आना। लंच सेजन बोलते ओके ठीक है मॉम। एंड इसके बाद वो तुरंत ही जाते हैं और जो खाना वगैरह था उन्हें 2 प्लेट्स के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। लंच सेजन पहले बोलते हैं वो जाने वाले थे, बट फिर वो सोचते हैं कि ऐसे क्यों। फिर वो बोलते हैं कि एक काम करो ये खाना तुम सर्वेंट को बोल देते हैं कि दे आओ वांग जी को, और ये फिर वो वीजिंग के लिए खुद लेके चले जाते हैं। लैन सेजन वीजिंग के रूम के बाहर आते हैं और वो डोर पे नॉक करते हैं। हम अंदर वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग स्टडी कर रहा था। एंड जैसे ही वो डोर पे नॉक सुनता है वो बोलते कम इन। एंड लैन सेजन अंदर आते हैं और बोलते वीजिंग देखते बोलते गगा आप वो। एंड तभी वो ट्रे देखता है, वो बोलते गगा आप खाना क्यों लेकर आए, मैं आ जाता। वो बोलते नहीं मम ने कहा कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो तुम अच्छे से स्टडी करो। इट्स ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ, चलो खाना खाओ। वीजिंग बोलते गगा वो मुझे, वो बोलते नहीं खाना पहले, ठीक है, स्टडी बाद में। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें स्टडी मतलब छोड़ दो, बट फिलहाल खाना खाओ, ओके। वीजिंग बोलता ठीक है गगा। एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद लैंस सेजन बोलते चलो आओ यहाँ पे। एंड वो खाने की ट्रे को ला कर रख देते हैं। इसके बाद जो वीजिंग था वो नॉर्मली अपने सीधे खाने को खाने लगता है। लैंस सेजन वहीं पे थे। वीजिंग बोलते गगा आप भी खा लीजिए ना। वो बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वीजिंग भी जो है ना वो लैंस सेजन के साथ खाता है। लैंस सेजन भी खाना वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद लैंस सेजन प्लेट को देखते हैं और बोलते हैं ये सर्वेंट को मैं बोल दूंगा वो लेके चले जाएंगे, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ ओके गगा। लैंस सेजन बोलता तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ गगा मुझे एक टॉपिक में चाहिए थी, कि आप मुझे बता देंगे। लैंस सेजन बोलते हाँ ऑफकोर्स वीजिंग बताओ। वीजिंग बोलता मैं भी लेकर आता हूँ। वो बोलते रुको मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वीजिंग के स्टडी टेबल के पास आते हैं। वीजिंग उन्हें बुक दिखाता है और कुछ चीज़ें पूछता है। लैंस सेजन हाँ वो सब चीज़ें देखते हैं और बोलते हैं ओके। फिर वो वीजिंग को समझाना शुरू करते हैं जितना उन्हें आ रहा था। वीजिंग समझा देते मतलब वीजिंग को वो समझा देते हैं। सब समझने के बाद वीजिंग बोलता थैंक यू सो मच गगा, वरना मुझे ये मॉर्निंग को जाके टीचर से पूछना पड़ता, और मॉर्निंग को एक टेस्ट भी है, और उसके 2 डेज़ के बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद 5 डेज मतलब 3 डे बचेंगे और हमारी फिर क्लासेस ऑफ है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। वो बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो अच्छे से समझा देते हैं। और अब लैंस सेजन को वीजिंग को समझाते हुए 1 घंटा हो गया था। वीजिंग उठ जाता है और बोलता थैंक यू सो मच गगा। लैंस सेजन बोलते हैं मी टू। एंड तुरंत ही जो वीजिंग को जो है ना लैंस सेजन देख के उसके सर पे पैट करते हैं। वीजिंग उन्हें हक कर लेता है और बोलता थैंक यू गगा, आप बहुत ही स्वीट हो, आप बेस्ट गगा हो। लैंस सेजन स्माइल करते हैं। एंड तभी डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है। एंड वो देखता है डोर ओपन होने की वजह से जो वीजिंग था वो भी एंड लैंस सेजन डोर की ओर देखते हैं। एंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो लैंस सेजन को भी देखता है। पता नहीं क्यों उसे ये सीन देख के ना बहुत गुस्सा आ जाता है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और अपने गगा को देखता है और बोलता है गगा आप यहाँ पर। लैंस सेजन बोलते हैं हाँ मैं वीजिंग को खाना देने के लिए आया था, वैसे खाना तुम्हारे रूम में जा चुका है, तुमने खा लिया। वांग जी बोलता हाँ गगा मैंने खा लिया है।
वो बोलते हैं अच्छा तुम क्या कर रहे हो वांग जी यहाँ पे, तुम्हारा तो एग्ज़ाम है ना, स्टडी नहीं करनी। वांग जी बोलता हाँ मैं स्टडी कर रहा था, एक्चुअली वो गलती से विजिंग के बैग में मेरी एक नोटबुक है वो मैं लेने के लिए आया था, मुझे ज़रूरी है। ये सुनकर लान सेजन बोलते हैं विजिंग के बैग में पर तुम्हारी। विजिंग बोलता हाँ गगा मुझे याद आया, मुझे वांग जी गगा ने कहा था कि वो मैं अपने बैग में डाल लूँ, इसीलिए वो मेरे पास रह गई, मैंने धोना भूल गया। ये सुन के लांस एजेंट बोलते ओके ठीक है, अच्छे से मन लगा के स्टडी करना वांग जी, तुम भी ठीक है, और विजिंग तुम भी। विजिंग बोलता हाँ गगा। इसके बाद लांस एजेंट बोलते ओके मैं जा रहा हूँ, और फिर वो सोचते हैं ओ ये मैं ले ही जाता हूँ। इसके बाद वो खाना लेते हैं जो टेबल्स पे रखा हुआ था, प्लेट्स वगैरह वो लेके चले जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं। जो वांग जी था वो विजिंग को देखता है, विजिंग बोलता है गगा आपने तो मुझे बड़े से पहले कि वो कुछ बोल पाता। तभी वांग जी आता है और विजिंग को डायरेक्टली वो पकड़ता है और वॉल पर पुश करता है, जिससे विजिंग को लग भी जाती है। गगा क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है गगा ने तुम्हें हक क्यों किया था। हाँ ये सुनकर विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता गगा ये क्या बोल रहे हो। वांग जी बोलता है मैंने कहा मेरे गगा ने तुम्हें हक क्यों किया था और तुम बहुत आराम से चिपक रहे थे उनसे। विजिंग बोलता गगा क्या बात कर रहे हो आप, वो मैं। वांग जी बोलता शट अप। विजिंग वांग जी को देख रहा था, विजिंग को डर लग जाता है वांग जी के ऐसे रूप से। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़ के किसी और के क्लोज। विजिंग बोलता गगा क्या बोल रहे हो आप। सचिन गगा तो बस मैंने बस उन्हें ऐसे ही हक कर लिया था। वांग जी बोलता ऐसे ही हम किसी को भी हक करते फिरोगे तुम। विजिंग बोलता गगा क्या बात कर रहे हो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ वांग जी जो है अपने आप को शांत करता और बोलता वो मैं जेलस हो गया था विजिंग, मैं वो अपनी किसी चीज़ को शेयर नहीं कर सकता। फिर बोलते क्या बात कर रहे हो, मैं नॉर्मली बस उन्हें हक कर रहा था और आप ऐसे आपने मुझे हर्ट कर दिया। और विजिंग अपने सर पे हाथ लगाता है क्योंकि वांग जी ने जब उसे पुश किया था तो विजिंग का सर लग गया था। वांग जी बोलता आई एम सॉरी। विजिंग बोलता हटिए दूर हटिए मुझसे, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो। वांग जी बोलता आई एम सॉरी विजिंग, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। विजिंग बोलता वो आपके भी गगा है और मेरे भी, मेरे तो बाद में आते पहले आपके गगा है, आप कैसे। वांग जी बोलता सॉरी विजिंग, मैं क्या करूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, तुम जानते हो ना बेबी मुझे तुम्हारे क्लोज को ही आता है। विजिंग बोलता नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए आप यहाँ से। वांग जी बोलता विजिंग बोलता नहीं मुझे बात नहीं करनी, चाहिए यहाँ से। ये सुनकर वांग जी बोलता विजिंग मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ। विजिंग देखता बोलता मुझे बात नहीं करनी, निकलिए यहाँ से। आप कैसे सोच सकते हैं मुझे कितना हर्ट किया आपने। वांग जी बोलता आई एम सॉरी विजिंग, देखो। विजिंग बोलता मुझे नहीं बात करनी, निकलो यहाँ से। वांग जी देखता बोलता लगता तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम्हें बता दूँ ये घर मेरा है और ये रूम भी। और ये सुनने के बाद विजिंग वांग जी को शॉकिंगली देखता है क्योंकि इतने महीनों के अंदर वांग जी ने विजिंग से बहुत स्वीटली बात की थी और अचानक से विजिंग वांग जी के माउथ से जब ये सुनता है वो शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी बोलता सॉरी विजिंग, मैं देखो मैं गुस्से में कुछ भी कर देता हूँ, मैंने कहा ना। विजिंग तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मुझे जेलसी फील होती है जब तुम्हारे कोई भी क्लोज आता है तो। आई एम सॉरी विजिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, आई एम सॉरी। विजिंग देखने लगता है, विजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी क्लोज आता है विजिंग के और विजिंग दूर हट जाता है। विजिंग बोलता है चाहिए यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। वांग जी बोलता है विजिंग प्लीज़ देखो मेरी बात सुन लो, मैंने कहा ना मुझे जेलसी फील होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी कोई क्लोज आए तुम्हारे पास आए या तुम किसी के क्लोज जाओ, मुझे नफरत होती है विजिंग किसी से भी जब तुम्हारे वो क्लोज आते हैं कोई भी, भले मेरे गगा क्यों ना हो। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता क्यों। वांग जी बोलता क्योंकि आई लाइक यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो और अगर कोई मेरी चीज़ की कोई क्लोज आता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। विजिंग बोलता बट वो गगा है। वांग जी बोलता आई नो मैं जानता हूँ विजिंग, बट सॉरी ठीक है मैं आज से कुछ नहीं करूँगा ओके। विजिंग वो बनाता है। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आऊँगा, ये नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारा खाना लेकर आऊँगा ओके, फेवरेट फ्लावर्स, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। विजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है सॉरी माफ़ कर दो। विजिंग बोलता 2 लेके आएंगे ना। वांग जी बोलता हाँ तुम्हें 3 ला के दूंगा। विजिंग खुश होता है थोड़ा सा और बोलता ठीक है। वांग जी बोलता तो चलो अब मुझे प्यारी सी एक सॉफ्ट किस दे दो। विजिंग बोलता किस। वांग जी बोलता प्लीज़ एंड तुम मुझे क्या हाँ नहीं बोलोगे, देखो मुझे हाँ बोल दो ना। विजिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोलता प्लीज़ एंड वांग जी तुरंत ही विजिंग के क्लोज आ जाता है और उसके कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है और बोलता विजिंग आई लाइक यू ना। इसके बाद विजिंग भी बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता हाँ ठीक है क्या मतलब। विजिंग बोलता मी टू। वांग जी स्माइल करता बोलता ओह माय गॉड सच में तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो। विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ओह माय गॉड। वांग जी तुरंत विजिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे घुमाने लगता है। विजिंग बोलता क्या करे गगा मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगा। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं गिरोगे जब तक मेरी गोद में हो नहीं गिरोगे। विजिंग वांग जी को देख रहा था, उसके फेस पे स्माइल दी। वांग जी नीचे उतार देता है विजिंग को। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जब मैं आपकी फ़ोटोज़ देखा करता था जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तब से ही मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इस तरह से प्यार करने लग जाऊँगा। गगा क्या आप मुझे एक वादा करेंगे,
वांग जी बोलता बोलो ना वीजिंग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। वीजिंग बोलता है आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा मुझसे प्यार करेंगे, आप जो चाहे वो कर लीजिएगा, बट प्लीज़ मुझे कभी छोड़िएगा मत। वांग जी बोलता वीजिंग क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, और आई लाइक यू टू। और वांग जी हक कर लेता है वीजिंग को। वीजिंग भी हक करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिप्स पे उसे किस करने लगता है और वीजिंग भी जैसे कि मानो अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को दे देता है। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग को किस करता है, ब्रूटली किस करता है और उसके बाद दूर हो जाता है। वीजिंग बोलता अब गगा आप अपने रूम में जाइए, हमारा वैसे भी एग्ज़ाम है ना। वांग जी बोलता ओह हाँ सही कहा तुमने, बाय बाय। वीजिंग बोलता बाय। इसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी अपने रूम में आके स्माइल करता है एंड वो डोर बंद कर लेता है, फिर जाकर बैठ जाता है, अपने स्टडी करने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग नॉर्मली जो है ना वो अपने डेस्क पर आता है, बैठ जाता है और अपने फेस पे हाथ रख लेता है। फाइनली उसने वांग को बोल दिया। वो दोनों अब लवर्स बन गए। वीजिंग बहुत खुश था। ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है एंड वीजिंग जो है ना वो ऑब्वियसली नाइट हो चुकी थी एंड वो लोग अपनी स्टडी वगैरह करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीजिंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद वांग जी और वीजिंग कॉलेज आते हैं और इसके बाद वो अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं। और लंच टाइम के टाइम वो लोग जो है ना कैंटीन में बैठे हुए थे। वांग जी आज उन सभी को पार्टी देता है। वो सभी बोलते हैं हाँ वांग जी पार्टी। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे ना कोई मिल गया है। वो बोलते हैं हाँ मिल गया है क्या मतलब। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग जो है ना वो वांग जी को घूर के देखता है। वांग जी बोलता कुछ नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ। वांग जी के फ्रेंड्स भी अब उन्हीं के साथ बैठते थे और वो लोग बस एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे। नॉर्मली वो लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वांग जी वीजिंग का टेबल के नीचे से हाथ पकड़े हुए था। उसने वीजिंग का हाथ होल्ड किए हुए था। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल कर रहा था और वीजिंग भी बहुत ही अलग सा फील कर रहा था। इसके बाद वो खाना कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी के फ्रेंड्स को। वांग जी के फ्रेंड्स वांग जी को देख रहे थे। शू यांग वांग जी के पास आता और बोलता वांग जी बोलता बोल क्या हुआ। शू यांग बोलता है ये क्या चल रहा है वांग जी। वांग जी बोलता क्या चल रहा है ऐसे मतलब अभी तो एग्ज़ाम चलने वाले हैं ना हमारे 4 डेज़ के बाद। शू यांग बोलता हाँ ये तो मैं जान रहा हूँ वांग जी, बट तुम मुझे बताएगा ये वीजिंग के साथ तेरा क्या चल रहा है। वांग जी एकदम रुक जाता है, शुयांग को देखता है और बोलता है शुयांग क्या बोल रहा है तुम। तभी सोंगलैन भी आता है और बोलता हाँ वांग जी तुम्हें क्या लगता है हमने नोटिस नहीं किया, हम तुझे बहुत अच्छे से देख रहे हैं कुछ महीनों से, तो वीजिंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहा है और अब तो कुछ ज़्यादा ही। वांग जी बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं वांग जी हम तुमसे कुछ बोलते नहीं हैं, तुमसे कुछ पूछते नहीं हैं, ठीक है अगर तू नहीं बताना चाहता तो इट्स ओके, तो शायद हमें अपना फ्रेंड ही नहीं मानता। वांग जी बोलता ऐसा नहीं है यार, तो वो बोलते हैं अच्छा तो फिर बता। वांग जी बोलता है एक्चुअली मैं और वीइंग रिलेशनशिप में है। ये सुनने के बाद जो सोंगलैन था वो और शू यांग बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और बोलते व्हाट वांग जी क्या बोल रहा है तू। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स यार मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट वांग जी तो जानता है ना वो तेरा मतलब वो वो तेरी फैमिली से मैं मतलब है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो वांग जी, बट वांग जी बोलता है शो यांग शट अप यार ये बकवास बातें मत कर ठीक है, अरे वैसे भी रिलेशनशिप ही तो है ना, और मैंने कहा ना आई लाइक इट मुझे वो पसंद है। शू यांग देखता है और बोलता है वांग जी क्या तू सच बोल रहा है। वांग जी बोलता है हाँ इट्स ओके, अरे छोड़ ना यार चल हमारी क्लासेस है चल चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। सोंगलैन शू यांग को देखता है, शू यांग भी उसे देखता है एंड वो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद दैट वो अपनी क्लास वगैरह अटेंड करते हैं। वांग जी भी अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। वहीं वीजिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो ये सोच कर ही इतना खुश हो रहा था कि वांग जी उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। उसके दिल में तो जो वांग जी के लिए फीलिंग्स थी ना अब वो और भी गहरी हो रही थी। इसके बाद वो अपनी क्लास वगैरह अटेंड करके वांग जी के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है एंड वांग जी और वीजिंग दोनों ही फिर अपने रूम में जाते हैं, स्टडी करते हैं और ऐसे ही करके जो है ना वो नाइट हो जाती है और वीजिंग खाना खाता है सबके साथ ना। खाना वगैरह खा लेने के बाद जो सभी लोग थे वो हॉल में आते हैं। वीजिंग बोलता है मॉम मैं जा रहा हूँ मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। मैडम लैन बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा जाओ तुम। इसके बाद वीजिंग तो चला जाता है वहाँ से अपनी स्टडी करने के लिए और जो वांग जी था वो भी बोलता है मॉम मैं भी जा रहा हूँ बाय। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी जाओ। इसके बाद वांग जी भी अपने रूम में आ जाता है। वांग जी आता है और अपनी स्टडी करने लगता है। अब ऐसे ही करके हम देखते हैं रात के पूरे 2 बज चुके थे और जो वीजिंग था वो अब जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करता है और फिर अलार्म लगा देता है क्योंकि अब से उनकी छुट्टियां थी। 4 डेज़ के लिए उन्हें लीव मिल गई थी अपने कॉलेज से ताकि वो अपने कॉलेज की अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, मतलब जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उन्हें लीव मिल चुकी थी। वीजिंग आराम से फिर बुक वगैरह बंद कर देता है, अलार्म वगैरह सेट करता है और अपने बेड पर आकर लेट जाता है एंड तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है। वीजिंग देखता है क्योंकि वीजिंग रात को तो डोर बंद करके सोता है एंड वैसे वो डोर बंद नहीं करता। वीजिंग का डोर ओपन होता है एंड वीजिंग डोर को देखता है। वीजिंग को एक
पर्सन दिखाई देता है जो रूम के अंदर एंटर कर रहा था। विजिंग बोलता कौन है यहाँ पे। एंड तभी अचानक से जो पर्सन था वो आता है और विजिंग के ऊपर एकदम कूद जाता है। विजिंग बोलता चिल्लाने वाला था कि तभी उसके मुंह पर हाथ रख दिया जाता है। विजिंग बोलता कौन। एंड वांग जी, हाँ वो वांग जी था। वांग जी तुरंत ही विजिंग को बेड पे पिन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। एंड विजिंग के ईयर में आकर बोलने लगता है मैं हूँ बेबी। एंड विजिंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तब वो जाके शांत होता है। इसके बाद वो तुरंत ही जो साइड में लाइट थी उसे ऑन कर देता है। विजिंग बोलता काका आप यहाँ पे। वांग जी बोलता है मैं यहाँ पे क्यों आ नहीं सकता। विजिंग बोलता हाँ बट इतनी रात को आप टाइम देखा आपने कितना लेट हो गया। वांग जी बोलता हाँ वो क्या है कि मैं स्टडी कर रहा था तो सोचा यही सही मौका है तुम्हारे रूम में आ जाऊँ। विजिंग बोलता बट क्यों आए थे आप। वांग जी बोलता है एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ सोना है। विजिंग बोलता कि क्या कहा आपने। वांग जी बोलता हाँ मुझे तुम्हारे साथ सोना है। एंड ये बोलकर वांग जी झुकने लगता है। विजिंग बोलता काका क्या बात करें वो। वांग जी बोलता क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ विजिंग, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। विजिंग बोलता नहीं वो काका। वांग जी विजिंग के चिन से पकड़ता है उसे और उसके फेस को ऊपर करता है और उसके बाद बोलता है क्या विजिंग क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। विजिंग बोलता ऐसा नहीं है मैं वो बोल रहा था। वांग जी बोलता तो कैसा है विजिंग बताओ मुझे कैसा है। हाँ मैंने कहा ना विजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। विजिंग बोलता आप कैसे बोल सकते हैं मेरे साथ सोना चाहते हैं। वांग जी बोलता क्यों ये कितना नॉर्मल है विजिंग, सोना ही तो है। हाँ तुम इतना डर क्यों रहे हो विजिंग, कोई तुम्हें मैं पूरा खा थोड़ी ना जाऊँगा। विजिंग बोलते काका। एंड वांग जी जो है ना वो विजिंग के पूरी तरह से ऊपर आ जाता है और वो विजिंग के नेक के पास आता है और उसे किस करने लगता है। विजिंग बोलते काका मत करिए ये सब ठीक नहीं है शादी से पहले। एंड जब वांग जी ये सुनता है वो स्मिक करता है और विजिंग के क्लोज आता है और उसके लिप्स के पास से अपने लिप्स को रब करता है और विजिंग आंखें बंद कर लेता है और बोलता वो भी हो जाएगी। एंड वांग जी बस विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है और विजिंग भी अब कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी को किस करने देता है। वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग के जो क्लोज थे उन्हें रिमूव करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके शर्ट के बटन्स को। और विजिंग किस में इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी उसके क्लॉथ को रिमूव कर रहा है और जो वांग जी था वो विजिंग के ऊपर क्लॉथ को रिमूव कर चुका था, उसके शर्ट के मतलब 4 बटन्स को वो ओपन कर चुका था। एंड वांग जी विजिंग के नेक पे उसके लिप्स पे कहीं ना कहीं बार बार किस किए जा रहा था और उसके दोनों हाथों को वांग जी ने पकड़ के बेड पे पिन किया हुआ था, अपनी फिंगर को विजिंग के फिंगर में एंटेंगल किया हुआ था। एंड वांग जी बस अपनी पूरी बॉडी वेट विजिंग के ऊपर डाले हुए था एंड विजिंग भी इन सब चीज़ों में इतना खोया हुआ था कि वो ध्यान ही नहीं देता। एंड इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को विजिंग के चेस्ट के बीच में रखता है और जैसे ही विजिंग को ये फील होता है विजिंग एक झटके में अपनी आइज ओपन कर लेता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता काका ये क्या करें आप। वांग जी बोलता है बस विजिंग ऐसे ही। विजिंग को वांग जी किस करने लगता है, फिर बोलता मत करिए हटिए एंड वो दूर करने लगता है। बट वांग जी जैसे कि मैंने सुन ही ना रहा हो एंड विजिंग अपने हाथों को छुड़ाने लगता है एंड विजिंग अपना एक हाथ छुड़ा लेता है और तुरंत ही वो अपना दूसरा हाथ भी वांग जी से छुड़वाता है और जो वांग जी अभी विजिंग की बॉडी को टच करने में बिजी था तो वो छोड़ भी देता है एंड विजिंग तुरंत ही वांग जी को धक्का देता है, बोलता काका। वांग जी देखता है और विजिंग को बोलता हाँ। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग के शर्ट के जो आगे के बटन्स थे वो ओपन हो चुके थे। विजिंग तुरंत ही अपने फेस को टर्न कर लेता है और उन्हें बंद करने लगता है। वांग जी बोलता विजिंग वो मैं। विजिंग बोलता काका आप ये सब मत करिए। वांग जी देखते बोलता सॉरी विजिंग वो एक्चुअली मैं खो गया था, आई एम सॉरी। वांग जी बोलता है ठीक है मैं नहीं करूँगा बट तुम्हारे पास सो तो सकता हूँ ना, और वैसे भी मैं बस तुम्हारे पास सोने के लिए आया था, मेरा वो मतलब नहीं था विजिंग कि मैं ये सब करूँ तुम्हारे साथ। मैं बस वो एक्चुअली क्या है कि सोना चाहता था और तुमने ये सब बोल दिया तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। स्लीप ना कि वो वाला स्लीप, वो तो हम विजिंग देखते बोलते क्या बात कर रहे हो काका ऐसा मत बोलिए। वांग जी बोलता वो तो तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ कि विजिंग बोलता हाँ क्या मतलब। वांग जी बोलता कुछ नहीं चलो सो जाओ। एंड वांग जी विजिंग को हक करता है और विजिंग देखने लगता है। फिर विजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी उसे टाइट करके पकड़ लेता है और विजिंग को अपने क्लोज करता है। विजिंग भी तुरंत ही वांग जी के क्लोज आ जाता है। वांग जी फिर विजिंग को आराम से अपने क्लोज करके सुला लेता है एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी विजिंग को हक करके सो जाता है। एंड विजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। विजिंग सोच रहा था अगर वो नहीं रोकता तो क्या ये सच में वो सब करते। विजिंग ने कभी ये सब नहीं किया, ना ही एक्सपीरियंस किया है। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे एंड विजिंग को अजीब सा लग रहा था, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी बार बार करके, बस वो सोचे जा रहा था। इसके बाद वो ऐसे ही सोचते हुए सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 बजे का सीन। 5 बजे ही विजिंग की अलार्म बजने लगती है। विजिंग उठ जाता है एंड देखता है तो वांग जी अभी भी जो है ना वो सोया हुआ था। विजिंग वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है। वांग जी बोलता क्या कर रहे हो प्लीज़ ना विजिंग मुझे सोने दो। विजिंग बोलता गगा 5 बज गए उठिए मुझे स्टडी करनी है। वांग जी बोलता हाँ कर लेना डे बड़ा है विजिंग। विजिंग बोलता नहीं गगा उठिए। वांग जी बोलता ठीक है एंड वो छोड़ देता विजिंग को और बोलता मैं सो रहा हूँ। विजिंग बोलता ओके ठीक है।
इसके बाद वीजिंग जाता है, फ्रेश अप होता है एंड वो फ्रेश वगैरह हो के बाहर आता है, बात वगैरह लेके आकर अपने टेबल पर बैठ जाता है और स्टडी करने लगता है। एंड वीजिंग 1 घंटे के बाद देखता है और बोलता है इनके भी तो एग्ज़ाम है और वैसे भी ये इनका फाइनल ईयर है, इसके बाद इनकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो इन्हें भी स्टडी करनी चाहिए। वीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता है गगा काका उठिए। वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता तुम भी सो जाओ। वीजिंग बोलता गगा उठिए, आपको स्टडी करनी है, एग्जाम है आपका। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं करनी, मैं मॉर्निंग को कर लूँगा। वीजिंग बोलता नहीं उठिए। वांग जी बोलता प्लीज़। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता ठीक है उठ जाऊँगा, एक किस दो मुझे। वीजिंग बोलता हाँ एक किस। वांग जी बोलता प्लीज़ दो। वीजिंग अगर तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं उठूँगा। वीजिंग बोलता ऐसा कौन करता है। वांग जी बोलता मैं करता हूँ, प्लीज़ एक किस दो ठीक है फिर मैं उठ जाऊँगा। वीजिंग बोलता बट। वांग जी बोलता प्लीज़ ना, तुम चाहते हो ना मैं उठ जाऊँ ठीक है तो प्लीज़ मुझे किस दो, अगर मुझे किस नहीं दोगे तो मैं नहीं उठूँगा। वीजिंग बोलता ऐसा कौन करता है। वांग जी बोलता मैं करता हूँ। वीजिंग वो बनाता होता मतलब ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी के जो चिक्स थे उन पे किस कर देता है। वांग जी बोलता हाँ ये क्या था। वांग जी आइज़ ओपन करके बैठ जाता है। वीजिंग बोलता किस। वांग जी बोलता मैंने ये थोड़ी कहा ना, मैंने तो कहा था लिप पे। वीजिंग बोलता नहीं आपने मुझे कहा था किस करने के लिए, आपने ये नहीं कहा था कि लिप पे करना है या कहीं और करना है। वांग जी बोलता तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ मैं स्मार्ट हूँ। वांग जी बोलता अपनी किस तो मैं लेके रहूँगा तुमसे। वीजिंग बोलता हाँ अब उठ गया ना तो चलिए जाइए अपने रूम में और आराम से बात लीजिए और उसके बाद जाके स्टडी कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम है और वैसे भी आपका फाइनल होने वाला है। इसके बाद आप भी लंच सीजन गगा की तरह अपना बिजनेस संभालेंगे ना। वांग जी स्माइल करता और बोलता हाँ ये तो है बट उससे पहले मैं कहीं जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वीजिंग बोलता हाँ मेरे साथ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टूर पे 1-2 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाके टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके बाद देखूँगा। वीजिंग बोलता है बट। वांग जी बोलता बट सर छोड़ो एंड हाँ मुझे याद आया तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ मुझे किस दो। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं देने वाला, निकलिए यहाँ से। वांग जी बोलता तुम। वीजिंग बोलता जाइए। वांग जी बोलता तुम्हारे से किस दो, तुमसे अपनी किस्त में लेके रहूँगा। वीजिंग बोलता हाँ हाँ देखता हूँ। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देख के मुंह बनाता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी अपने रूम में आता है, अपने रूम में आकर तुरंत बात वगैरह ले लेता है और उसके बाद वो जाता है और अपने स्टडी करने लगता है। वीजिंग भी फिर मुंह बनाता है और बोलता है कितने बुद्धू है मेरे काका। इसके बाद वो जाता है और स्टडी करने लगता है। ऐसे ही करके जो है ना वो मॉर्निंग हो जाती है और फिर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वीजिंग आता है, सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर वांग जी बोलता है गगा मुझे कुछ काम है अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं वहाँ जाके स्टडी करूँगा। वो बोलते वांग जी घर पे कर लो। वांग जी बोलते नहीं गगा। वो बोलते हैं ओके ठीक है। और वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता नहीं मैं घर पे करूँगा। वो बोलते ओके एंड देन इसके बाद वांग जी खाना वगैरह खा के वहाँ से चला जाता है एंड देन वीजिंग अपने रूम में आता है और वो अपना काम करने लगता है। ऐसे ही करके जो है ना 4 डे बीत जाते हैं और आज उनका पहला एग्ज़ाम था। वांग जी वीजिंग के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, वो अपना एग्ज़ाम देते हैं और वीजिंग खुश था एंड वांग जी भी। ऑब्वियसली दोनों ही बहुत अच्छे थे स्टडी के अंदर, इसीलिए दोनों को जो है ना बहुत ही खुशी होती है। सभी लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि चलो वैसे भी आज उनका एग्ज़ाम हो गया तो अब उनका पूरा डे उनके खाली है। 3 से 4 घंटे का उनका एग्ज़ाम था जो वो दे चुके थे और अब उनका पूरा दिन खाली था। वो सोचते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम वैसे भी 4 दिन के बाद है तो अब क्या करना है। वो बोलते चलो एक काम करते हैं, एक कैफ़े में चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद घर निकल जाएंगे। वो बोलते हाँ चलो सही है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए, आई मीन कैफ़े के लिए। वो लोग उसी कैफ़े में आते हैं जहाँ पर वीजिंग काम करता है। वो सभी लोग आते हैं एंड वो बैठ जाते हैं। कैफ़े का ओनर आता है और बोलता है ओ वीजिंग बेटा तुम। वीजिंग बोलता हाँ वो हम एग्ज़ाम दे के आए हैं। वो बोलते ओ अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ सबके लिए। वो बोलते नहीं नहीं हम लोग कुछ खाना चाहते हैं स्वीट। वो बोलते स्वीट तो वीजिंग बोलता आइसक्रीम। वो बोलते ओके ठीक है बेटा। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से एंड वो लोग नॉर्मली कुछ देर के बाद उनके सामने आइसक्रीम एंड कॉफ़ी और स्वीट चीज़ें भी रखी जाती हैं एंड वो एक एक करके वहाँ पर सभी लोग खा लेते हैं। अब कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी बोलता वीजिंग चले। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद नॉर्मली वो बात वगैरह कर चुके थे और अब यहाँ से वो निकल जाते हैं सीधा घर के लिए। वांग जी और वीजिंग फिर अंदर आते हैं अपने घर के और फिर से वो अपनी स्टडियों में जुट जाते हैं। फिर वांग जी और वीजिंग अपनी स्टडी करते हैं और ऐसे ही करके उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हो जाता है और धीरे धीरे करके वो ऐसे ही अपने टाइम को बिता देते हैं। और अब पूरा 1 मंथ हो चुका था उनके एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट होने में, आधा बोल सकते हैं कि नहीं पूरा का पूरा 1 महीना लग गया था और अब जाके उनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे और अब उनकी छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। वांग जी को तो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार था, वो अपने बोल सकते हैं कि स्टडी कंप्लीट कर चुका था। ऑब्वियसली वांग जी को पता था कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। नाउ अब वांग जी कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था। वीजिंग के साथ वांग जी जो है ना घर आता है अपना आज लास्ट एग्ज़ाम दे के और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो कल मिलेंगे और सोचेंगे कि उन्हें छुट्टियों में क्या करना है। नेक्स्ट उनका ईयर जब शुरू होगा वो तब देखेंगे। अभी जो वांग जी था वो वीजिंग के साथ घर आता है। घर पे आज सभी लोग मतलब थे। वांग जी आता है और बोलते डैड मॉम एंड वो सभी को आगे हक करता है। वो बोलते हैं वीजिंग बेटा एग्जाम कैसा गया तुम्हारा। वीजिंग बोलता अच्छा गया। फिर वो वांग जी से पूछते हैं, वांग जी बोलता अच्छा गया एंड वो नॉर्मली वहाँ पर बैठ जाते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं। जो लायन किरण थे वो बोलते वांग जी तो तुम्हारे एग्जाम हो चुके हैं तो फाइनली तुम ग्रेजुएट
वांग जी बोलता वो बोलते हैं तो आगे का क्या प्लान है। वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बस इंटर्नशिप एंड फिर उसके बाद आपने जैसा कहा कि मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना है। बट वो बोलते हैं बट क्या वांग जी, तुम वैसे भी मेरे और सिचन के ऊपर काम बहुत बढ़ गया है, तुम जानते हो लगातार कंपनीज़ के अंदर फाइल्स एंड बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस काम को छोड़ दूँ। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते डैड, लायन सिचन की बातें सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अब मैं अपना सारा बिजनेस अपने बेटों को हैंड ओवर करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बस तुम्हारी मम्मा के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अपने बिज़नेस को बड़ा बनाने में, इतनी सब चीज़ें करने में, मैंने अपने बच्चों को संभालने में बहुत अपना टाइम लगा दिया और अब मेरा सारा टाइम बिलोंग करता है तुम्हारी मॉम से। तो अब मैं बस तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। जब वांग जी तुम अपना कॉलेज या कंप्लीट करने के बाद जॉइन कर लोगे ऑफिस, तो मैंने सोचा था कि मेरा पूरा टाइम तुम्हारी मम्मा को डेडिकेट होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है और अब बारी है मेरे मतलब मैं इनके लिए कुछ करूं। ये सुनकर जो मैडम लायन थी वो खुश हो जाती हैं और बोलते हैं सच में हस्बैंड। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वांग जी ऑफिस ज्वाइन कर ले और मैं ऑफिस के काम से फ्री हो जाऊं और तुम्हारे साथ एक लॉन्ग छुट्टी पे चलूं, क्या बोलती हो। वो बोलते हैं मैं भी बहुत खुश हूँ। सही कहा आपने, बच्चों की जिम्मेदारियों में इन सब में उलझ के रह गई, कभी सोचा ही नहीं हम मैंने टाइम स्पेंड करें एक साथ। वो बोलते हैं हाँ सही कहा। लायन सिचन भी बोलते हैं हाँ मॉम डैड आपने सही कहा। वांग जी तो कब ज्वाइन करने वाले हो। वांग जी बोलता ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मुझे बस आप लोग 15 दिन दे दीजिए। वो बोलते हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा दिन। वांग जी बोलता नहीं ठीक है बस 1 महीना। वो बोलते हैं ओके ठीक है कोई बात नहीं बेटा। वांग जी बोलता हाँ बस 1 महीना, 1 महीने के अंदर मैं बस अपनी लाइफ को थोड़ी फ्रीली जीना चाहता हूँ। लायन किरण बोलते हैं वांग जी वैसे भी तुमने अपनी लाइफ को फ्रीली ही जिया है, अभी 1 साल ही तो है तुम यहाँ पर आए हो। वांग जी देखकर बोलता डैड। वो बोलते हैं क्या। वांग जी बोलता कुछ नहीं, बट मुझे बस ऐसे ही अपनी 1 महीना चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब ज्वाइन कर लेना और आप तैयारी कर लीजिए। मिसेस लैन आपको कहाँ जाना है। हमारे हनीमून पे। इनके सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है हाँ क्या बात करें, शेमलेस बच्चों के सामने ऐसी कौन बातें करता है। वांग जी और लायन सिचन देखते हैं, स्माइल करते हैं और वी यिंग भी मुस्कुराता है और वो बोलता है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आप जा सकती हैं। वैसे भी सही कहा, ये आपका कौन सा हनीमून होगा, सेकंड हनीमून। वो देखते हैं और बोलते दैट्स लाइक माय बॉय। वी यिंग को देखने के बाद मैडम लायन बोलते वी यिंग तुम भी इनके साथ मिल गए। वी यिंग बोलता मॉम आई एम जस्ट किडिंग, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। एंड सभी लोग बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद वो बोलते हैं चलो अब मैं रूम में जा रहा हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। वीजिंग और जो वांग जी था वो अपने रूम में आते हैं, वो बात वगैरह लेके फिर नीचे आते हैं। वीजिंग नॉर्मली जो है ना वो गार्डन में जाता है, अपने गणेश के साथ खेलता है और ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। इवनिंग को वीजिंग अपनी फैमिली के साथ था, वो नॉर्मली उनसे बातें करता है, खेलता है उनके साथ। एंड फिर वीजिंग अपने रूम में आता है और आके सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी फिर से अपने घर से निकल चुका था, क्योंकि अगर वो जानता है अपने डैड को कहेगा कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वांग जी भाग चुका था वहाँ से। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स के पास क्लब में पहुँचता है और वहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं, फुल ऑन एंजॉय करते हैं और उन्हें ये सब करते हुए पूरे 12 बज जाते हैं। इसके बाद वांग जी फिर अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है और आगे सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, सभी लोग नीचे आ चुके थे और जो विजिंग था वो भी आता है एंड वांग जी भी। वांग जी सबको देखता है और फिर वो बोलता है विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है वैसे भी हमने कहा था ना हम चलेंगे फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता चलो चलते हैं। विजिंग बोलता ओके। दैन वो खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग एक बोल सकते हैं पार्क के अंदर आकर मिलते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं वो लोग और बातें करने लगते हैं अब क्या करना है। सभी लोग अपने अपने बता रहे थे कि वो छुट्टियों में ये करेगा, वो छुट्टियों में ये करेगा। वांग जी सबको देखता है और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग ट्रिप पर चलें। ये सुनने के बाद सभी रुक जाते हैं और वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी बोलता है ये बेस्ट आइडिया होगा, क्योंकि मैं सोंगलैन शुयांग तीनों ही ग्रेजुएट हो जाएंगे, मतलब मान लो हो ही गए हैं, बस रिजल्ट आना बाकी है और मुझे पता है हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर पता है हम लोगों को बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ जाएगा। मुझे तो मेरे डैड की कंपनी में उन्होंने कह दिया है कि मुझे 1 साल तक इंटर्नशिप करनी है और उसके बाद मुझे कंपनी हैंड ओवर कर देंगे और मेरे डैड तो चाहते हैं कि जैसे ही मैं ज्वाइनिंग करूं वो ऑफिस छोड़ दें। वो बोलते हाँ। शुयांग भी बोलता सही कहा यार, मेरे डैड भी यही चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूँ। एंड सोंगलैन भी बोलता हाँ सही कहा। वांग जी और वीजिंग ऐसे ही जो बैठे हुए थे, तभी जो साउ शिंगचन था वो बोलता है ट्रिप पर आप लोग चले जाइए, हम लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं हुसैंग भी बोलता है हाँ गगा से मतलब बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है अब चिंता मत करिए, हम सब लोग कन्विंस कर लेंगे, क्या बोलते हो। कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, क्या पता सभी लोग मान जाएं। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग की तो गारंटी मैं लेता हूँ, वो तो चलेगा ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बनाना मेरे लिए ईजी है। वीजिंग देखता और बोलता हाँ अगर उन्होंने मना कर दिया तो। वांग जी बोलता नहीं मैं जानता हूँ अपने पेरेंट्स को, वो कभी भी मना नहीं करेंगे।
वीजिंग बोलता तभी शाओ चिंगचन बोलता है बट मेरे मम्मी पापा। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम अपने फ्रेंड्स को ले जाना नहीं चाहते हो। वीजिंग बोलता हाँ बट वांग जी बोलता है वीजिंग बहुत मज़ा आने वाला है, तुम्हें पता है कितना मज़ा आता है ऐसे ट्रैकिंग करते टाइम, नई नई जगह पर घूमना, प्लेस को देखना बहुत मज़ेदार होता है वीजिंग, ज़िंदगी का मज़ा वही होता है घूमने में, तो क्या बोलते हो। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है हाँ ये तो है। फिर वांग जी बोलता है तुम अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा को मना लो, ठीक है हम चलते हैं, कल डिसाइड करते हैं, ओके पक्का। आज तुम लोग अपने घर पे बात करो, ठीक है। वीजिंग एक काम करो, क्यों ना तुम शाओ चिंगचन के साथ उसके घर पे चले जाओ, निहुसैंग तुम भी, और कन्विंस करो जाके। एंड शाओ चिंगचन बोलता है कहीं ना कहीं अगर वो मान भी जाएं वीजिंग के साथ जाने में, तो अगर उन्हें पता चला कि हम अल्फाज के साथ जा रहे हैं तो वो मना कर देंगे। वांग जी कुछ सोचता है और बोल देना, मतलब कहता है कि बोल देना कि तुम अल्फाज के साथ नहीं जा रहे हो, तुम तीनों ही जा रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, बट वीजिंग को देख के वांग जी बोलता वीजिंग तुम बोल देना ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कन्विंस कर लो वीजिंग, ठीक है। ये सुनने के बाद वो बोलते अच्छा ठीक है। फिर जो वांग जी था वो बोलता हाँ और सेम ट्रिक यही निहुसैंग के घर पर भी आजमाना, ठीक है। अब जाओ तुम लोग और ये ट्रिक आजमाने की कोशिश करो, क्या पता वो लोग मान ही जाएँ। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है चलो एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता हमें परमिशन मिल जाए। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ ठीक है। शाओ चिंगचन बोलता हाँ मन तो मेरा भी है जाने का, मतलब फैमिली की प्रॉब्लम से दूर, इन सब चीज़ों से दूर, कुछ सुकून के पल, ये बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है। वीजिंग बोलता हाँ है तो सही। शाओ चिंगचन बोलता है बट क्या हुआ अगर पापा नहीं माने तो। वीजिंग बोलता है हम कोशिश करेंगे, क्या पता मान जाए। वो बोलते हाँ सही कहा। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और अब जो है ना वो वीजिंग पहले जाता है शाओ चिंगचन के घर पर। इसके बाद वो जाते हैं, शाओ चिंगचन के जो मम्मी थी वो घर पे ही थी, वीजिंग उनके साथ रहता है, निहुसैंग भी रहता है और वो लोग नॉर्मली ऐसे ही कन्वर्सेशन करते हैं, बहुत अच्छा डे बिताते हैं। अब इवनिंग हो चुकी थी, इवनिंग के टाइम वीजिंग सबके साथ बैठा हुआ था और वो देख रहा था, वो लोग खाना वहीं पर खाते हैं एंड खाना वगैरह हो जाने के बाद हॉल में आते हैं, वो बातें करने लगते हैं। तभी जो वीजिंग था वो अपनी असली बात पर आता है और निहुसैंग भी। वो देखते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली आंटी अंकल। वो देखते हैं और बोलते हैं बोलो बेटा क्या हुआ। वीजिंग बोलता है हम सोच रहे हैं कि हम 2 दिन के बाद एक ट्रिप पर जाएँ। वो बोलते हैं हाँ ट्रिप पर बेटा। वीजिंग बोलता हाँ ट्रिप पर, वैसे भी हमारे कॉलेज मतलब ओवर हो चुके हैं, छुट्टियां चल रही हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, तो हम बस छुट्टियों में थोड़ा बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, ज़्यादा नहीं बस 3 दिन के लिए। वो बोलते हैं बेटा बट ऐसे तुम लोगों का बाहर जाना। वीजिंग बोलता है हाँ हम तीनों जा रहे हैं, मैंने अपने पापा से बात कर ली है, उन्होंने हाँ भी कहा है, अगर आप चाहें तो मेरे मॉम डैड से बात कर सकते हैं, और वैसे भी घूमना बहुत अच्छा होता है। तभी जो उसके फादर थे शाओ चिंगचन के, वो बोलते हैं बट बेटा तुम लोग ओमेगास हो, कैसे मैनेज करोगे, और ये सही तो नहीं है बेटा, कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ कोई अगर अच्छा मतलब बड़ा इंसान होता तो भी हम देख लेते तो प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वीजिंग बोलता है अंकल आप जानते हैं ना ओमेगास को हमेशा वीक बनाया जाता है और ये बहुत गलत बात होती है। हम हमारी मर्ज़ी से जाएंगे और सब कुछ आप लोगों को पता होगा, हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, हर एक चीज़ हम आप लोगों को सेंड करते रहेंगे, हर ठीक है हर दिन आपको हमारी लोकेशन पता चलती रहेगी, सब कुछ। प्लीज़ मान जाइए ना, हमारा बहुत मन है और हम शाओ चिंगचन को भी ले जाना चाहते हैं, है ना निहुसैंग। निहुसैंग बोलता हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो मेरे गगर से भी बात कर सकते हैं, हमने उनसे भी बात कर ली है। एंड निहुसैंग अपने मन में डर रहा था कि कब मतलब ये बोल ना दें कि हाँ हम बात कर लेते हैं। शाओ चिंगचन वीजिंग को देखता है और वीजिंग कैसे तैसे करके उन्हें मनाता है और वो लोग कन्विंस हो जाते हैं, शाओ चिंगचन के पेरेंट्स, और बोलते हैं ठीक है बेटा मैं तुम लोगों को देता हूँ। शाओ चिंगचन बोलता थैंक यू सो मच मॉम डैड, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत मन था बाहर जाने का। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा कब जाना है। तो वीजिंग बोलता है 2 दिन के बाद। वो बोलते हैं ओ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बच्चा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगी शाओ चिंगचन तुम बाहर तो जा रहे हो, तुम तीनों ओमेगास हो, अपना ख्याल रखना और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हमें ऐसा पता चल जाए जिसके बाद हमें रिग्रेट हो तुम्हें बाहर भेजने का। प्लीज़ बेटा अपने माँ बाप की इस शान को झुका मत देना। ये सुन के बाद शाओ चिंगचन बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम डैड, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस हम लोग बाहर घूमना चाहते हैं। ये सुनकर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ कोई अल्फा वगैरह तो नहीं जा रहा ना, अगर तुम तीनों जा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम सब अच्छे से मैनेज तो कर लोगे ना। वीजिंग बोलता हाँ हम सब मैनेज कर लेंगे, और वैसे भी मेरे गगा ही सब कुछ अरेंज करके देंगे, और चिंता मत करिए जहाँ पर हम जा रहे हैं वो बहुत सेफ प्लेस है, मेरे गगा ने बताया है हमें, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा एक बार बात करवा देना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है, मैं मेरे सिचन गगा से आपको बात करवा दूंगा। वो बोलते हैं ओके ठीक है बेटा।
इसके बाद वीजिंग बोलता है चलो हम जाते हैं, शाओ शेंगचन अपनी पैकिंग कर लेना, ठीक है, हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, ठीक है। वो बोलते ओके ठीक है। इसके बाद नी होसेंग और जो शाओ शेंगचन था वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं एंड नी होसेंग और वीजिंग बाहर आते हैं एंड वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद नी होसेंग बोलता है अब बारी है मेरे गगे को मनाने की। वो बोलते हाँ सही कहा। इसके बाद वो बोलते हैं कि एक काम करेंगे हम कल चलेंगे तुम्हारे घर पे, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत लेट हो गया ना। तभी कार आकर वहाँ पर रुक जाती है एंड वांग जी आवाज़ देता है और बोलता है कम इन वीजिंग। वीजिंग देखते बोलते गगा आगे चलो। इसके बाद वो जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी बोलता है बताओ क्या हुआ। एंड वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे, यानी कि सोंगलन था और जो वहाँ पे शू यांग भी बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है वो लोग मान गए। ये सुनने के बाद तो वो लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। शू यांग बोलता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब बारी है सिर्फ ओनली नी होसेंग की, है ना। नी होसेंग बोलता पता नहीं गगा मानेगी भी या नहीं। वांग जी बोलता चिंता मत करो सब मान जाएंगे। इसके बाद वो लोग नॉर्मली बातें करते हुए सबसे पहले नी होसेंग को उसके घर पे छोड़ते हैं और उसके बाद जो उधर फ्रेंड थे वांग जी के वो तो भैया अपनी अपनी चीज़ लेकर आए थे तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी और वीजिंग अपने घर आ जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में चला जाता है और वांग जी अब सोचता है कि अब उसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है और ये कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। हम खाने का टाइम देखते हैं, सभी लोग टेबल पर बैठे हुए थे एंड खाना खा रहे थे। वांग जी बोलता है मॉम डैड। वो बोलते हैं बोलो बेटा। वांग जी बोलता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो बोलते बाहर। वांग जी बोलता है हाँ पिकनिक पर, ज़्यादा नहीं बस 3 दिनों के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हैं। ये सुनकर लान सेचन बोलते हैं ठीक है वांग जी चले जाओ कोई बात नहीं, सब कुछ अरेंज। वांग जी बोलता है गगा आपको वो वाली प्लेस याद है जहाँ पर एक बार आप गए थे। वो बोलते हैं वो माउंटेन वाला। वांग जी बोलता है हाँ गगा मुझे वहाँ जाना है। वो बोलते हैं ओके ठीक है चले जाना कोई बात नहीं। वांग जी बोलता आप सब कुछ अरेंज कर देंगे। वो बोलते हैं हाँ वांग जी सब कुछ अरेंज कर दूंगा। वांग जी बोलते हैं एक्चुअली क्या है कि हम बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, एक्चुअली वीजिंग भी जा रहा है ना। वीजिंग को देखते हैं, वो मतलब लाइन सेचन बोलते हैं वीजिंग तुम जा रहे हो। वीजिंग बोलता है वो तभी वो बोलते हैं वीजिंग बट ऐसी जगह। वांग जी बोलते हैं गगा मैं हूँ ना आप चिंता क्यों करते हो, वैसे भी वीजिंग के साथ मैं रहूँगा तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक कहा, वीजिंग का ध्यान रखना, चलो कोई बात नहीं चले जाओ, वैसे भी तुम उसके बाद कहीं जा नहीं पाओगे। वांग जी बोलता हाँ गगा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। लायन सेचन बोलते हैं ठीक है और मैं सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, और चिंता मत करना, वो सारा प्लेस वैसे भी हमारे अंडर ही आता है। वांग जी बोलते हाँ सही कहा, इसीलिए फिक्र भी नहीं होगी कोई वीजिंग की। वो बोलते हाँ इसीलिए तो। एंड देन वीजिंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी परमिशन मिल चुकी थी। इसके बाद वांग जी और वीजिंग खाना वगैरह खा के अपने रूम में चले जाते हैं एंड जो लायन सेचन थे उनके साथ वांग जी डिस्कस करता है और वो सारी प्लानिंग कर लेता है। अब बारी आती है सिर्फ नी होसेंग के पेरेंट्स को मनाने की। नेक्स्ट डे होता है, वीजिंग उठता है एंड फिर वो लोग नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर मिलता है एंड इसके बाद वो जाते हैं सीधा नी होसेंग के घर पे। नी होसेंग बता चुका था कि उसके गगा जो है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। और इसके बाद वो लोग घर पर आ चुके थे, इवनिंग का टाइम था और वो खाना वगैरह बना रहे थे। नी मिंग जो है वहाँ पर आते हैं और वो नॉर्मली चीज़ें करने लगते हैं। वीजिंग उनसे बातें कर रहा था एंड हाँ नी मिंग जो से बातें करके लग रहा था कि वो इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, बट ऐसा ही था। वीजिंग उनसे भी बात करता है और वो बता देता है कि वो बाहर जाना चाहता है। बट तभी जो नी मिंग जे थे वो बोलते हैं ठीक है बट मैं पहले बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने भाई की सेफ्टी को लेकर ऐसे ही कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ अब मेरे गगा से बात कर सकते हैं। वो बोलते हैं कौन। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है लायन सेचन। वो बोलते सेचन तुम जानते हो। वीजिंग बोलता है हाँ वो मेरी गगा है। वो बोलते तुम्हारी गगा है। वीजिंग बोलता है हाँ आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही अपना फ़ोन कर देता है। लायन सेचन दूसरे फ़ोन पिक करते हैं। वीजिंग बोलता है गगा वो मेरे एक फ्रेंड के गगा आपसे बात करना चाहते हैं, हम टूर पर जा रहे हैं ना तो उन्हें बस ये जानना है कि हम सेफ़ हैं या नहीं, मेरे फ्रेंड के गगा हैं। लायन सेचन बोलते हैं ठीक है बात करा दो। इसके बाद जो वीजिंग था वो फ़ोन देता है दूसरी ओर से। लायन सेचन बोलते हैं हेलो मेरा नाम लायन सेचन है। ये सुनने के बाद नीमिंग जो बोलता है सेचन तुम। एंड ये सुन के वो बोलते हैं हाँ अब नीमिंग जे। वो बोलते हैं हाँ मैं। वो बोलते हैं ओह गॉड सच में। वो बोलते हैं हाँ एंड वो नॉर्मली बातें करने लगते हैं। इसके बाद लायन सेचन बता देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, जगह बहुत अच्छी है, चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कई बार वहाँ गया हूँ। वो बोलते हैं हाँ ये तो है जगह तो अच्छी है बट इनकी सेफ्टी का क्या। वो बोलते हैं चिंता मत कर यार मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छे से कर लूँगा। तो हाँ यहाँ पर नी होसेंग की भी बात बन जाती है। नीमिंग जे फिर फ़ोन को कट कर देते हैं। वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम लोग जा सकते हो बट अपना ध्यान रखना ओके। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है और नी होसेंग भी खुश हो जाता है और वो तो बताइए चलो चलो हम लोग तो जाएंगे और वो खुश हो चुके थे। इसके बाद वो खाना वगैरह वहीं भी खाते हैं एंड फिर वांग जी फिर से उन्हें पिक करने के लिए आता है और वो लोग वहाँ से सीधा निकल जाते हैं एंड वो लोग आकर मिलते हैं एक जगह पर एंड सभी लोग हैप्पी थे। एंड हम देखते हैं लास्ट के अंदर जो शाओ शेंगचन था वो बोलता है कि वो मॉम डैड बोल रहे थे बात करने के लिए। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ये लो तुम मेरे गगा से बात करवा देना, ठीक है मेरे गगा तुम्हें कॉल कर लेंगे या मैं कर लूँगा। बोलते हैं हाँ ठीक है वीजिंग। इसके बाद वो बोलते हैं चलो पैकिंग कर लो हमें कल इवनिंग को निकलना है, ठीक है। वो बोलते हैं ओके डन चलो। इसके बाद वो सीधा ऐसे ही करते हैं काम।
हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद वांग जी सबको इन्फॉर्म करता है कि वो लोग इवनिंग को जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रात का सफ़र होगा, ट्रेन से जाएंगे वो लोग, तो इसीलिए ये फाइनल कर लेते हैं वो लोग। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग घर आता है वांग जी के साथ एंड वो लोग पैकिंग करने लगते हैं। वीजिंग तो बहुत एक्साइटेड था, वो बाहर जा रहा है, वो भी पिकनिक पे, और वीजिंग तो बहुत खुश था। वीजिंग अपनी सारी पैकिंग कर लेता है और वांग जी बहुत खुश था और अपने मन में बोल रहा था, वीजिंग ये पिकनिक तुम्हारे लिए इतनी यादगार बना दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और वांग जी स्माइल करता है एक डेविल वाली। वीजिंग बहुत खुश था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो लोग अपनी पैकिंग वगैरह कर चुके थे और उन्हें कल जाना था। फिर जो सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं, लायन सिचन बोलते हैं सब पैक कर लिया ना वांग जी? वीजिंग बोलता हाँ गगा। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी वीजिंग का ख्याल रखना, अगर कुछ भी हुआ ना तो देख लेना। वांग जी बोलता है कुछ नहीं होगा गगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं फुल्ली। वो बोलते हैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, वीजिंग की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ऊपर है और वो दोनों ओमेगास, उनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि उनका भी कॉल आया था वांग जी, तुम इन्हें लेकर जा रहे हो तो प्लीज़ इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। वांग जी बोलते गगा टेक ए चिल पिल, ठीक है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और तुम्हारे साथ वांग जी बोलता है मेरे फ्रेंड जा रहे हैं शुयांग और सोंगलैन। वो बोलते हैं ठीक है, मैं उनसे मिला तो हूँ।